एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत उसका ईमान था। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आई हों, उसने कभी भी अपने सच्चे रास्ते को नहीं छोड़ा। रमेश के पास एक छोटी सी जमीन थी जो उसे उसके पुरखों से मिली थी। उस जमीन पर ही उसका पूरा परिवार निर्भर था। जमीन छोटी थी, लेकिन रमेश की मेहनत और लगन के कारण उसने कभी भी अपने परिवार को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। रमेश अपनी जमीन पर खेती करता था। उसका गांव अक्सर सूखे की मार से जूझता रहता था, लेकिन रमेश हर सूखे में भी अपने खेत से कुछ न कुछ अनाज निकालने में सफल हो जाता। उसने कभी भी अपनी फसलों में गलत चीजों का प्रयोग नहीं किया। उसके मन में एक ही विचार था कि जो भी खाए उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। एक दिन जब पूरे गांव में सूखे की मार लगी थी, तब रमेश के खेत में भी पानी की कमी हो गई। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने खेत में पानी बचाने के लिए हर तरह के उपाय अपनाए। अपने परिवार के साथ मिलकर उसने दिन रात एक करके अपनी फसलों को पानी पहुंचाया। उसने बाजारों में बेचने के बजाय अपनी अनाज को समय पर काटकर संभाल लिया, ताकि भविष्य में उसका परिवार भूखा न रहे। रमेश की ईमानदारी और मेहनत का ही नतीजा था कि जब पूरे गांव में अनाज की कमी थी, तब उसके पास परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त अनाज था। गांव के लोग इस बात से हैरान थे कि जब सबके खेत सूख गए थे, तब रमेश का खेत कैसे हरियाली से भरा था। रमेश ने उन्हें बताया, यह सब मेरी ईमानदारी और प्राकृतिक खेती का असर है। मैंने कभी भी अपने खेत में अशुद्ध या गलत चीजों का प्रयोग नहीं किया। जो पैदा हुआ वह सर्वश्रेष्ठ है। जब फसल अपनी मर्जी से उगती है, तब वह प्रकृति के साथ तालमेल में होती है, और जब प्रकृति आपके साथ होती है, तब आपको किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ता। इस बात ने गांव के दूसरे किसानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने समझा कि मिलावट या रसायन से उगाए हुए फल और सब्जियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और इससे जमीन भी खराब होती है। धीरे धीरे गांव के सभी किसान रमेश के तरीके से खेती करने लगे। उन्होंने रसायन छोड़कर प्राकृतिक तरीकों से खेती करनी शुरू की। जब गांव में दूसरी बार सूखा पड़ा, तब सभी किसानों के खेतों में हरियाली थी। गांव के लोग अब रमेश का सम्मान करने लगे। गांव के सरपंच ने एक सभा बुलाई, जिसमें रमेश को सम्मानित किया गया। सरपंच ने कहा, रमेश, तुमने अपनी ईमानदारी और मेहनत से न सिर्फ अपना परिवार बल्कि पूरे गांव को जीत लिया है। तुम्हें देखकर आज हमारा गांव समृद्ध है। रमेश ने अपने सम्मान के जवाब में कहा, मैं सिर्फ एक छोटा सा किसान हूँ, लेकिन मुझे अपने ईमान पर विश्वास था। जब तक हम अपने काम में ईमानदारी और लगन से लगे रहेंगे, तब तक सफलता हमारे कदमों में होगी। जमीन हमारे लिए माँ है। हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए और उसके साथ कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से रमेश की ईमानदारी और उसकी कहानी गांव के हर किसान के लिए एक मिसाल बन गई। उसकी जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि जो व्यक्ति अपने काम में लगन और ईमानदारी से जुड़ा रहता है, उसके सामने कोई भी मुसीबत टिक नहीं सकती।